ठीक है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का बोलो आइडिया लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है, समझ आ रही है चीजें, सिंपल है, बस आपको यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड यू हैव टू स्टडी इन वेरी सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए, लाइक एक एक चीजें आप समझोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो सम ऑफ रूट्स आपका जीरो होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके भी क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं आपको पता चल गया। सम ऑफ रूट्स, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि इसका भी सम ऑफ रूट्स क्या है, जीरो। तो सम ऑफ रूट्स पे यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, ट्रिगो के क्वेश्चन इससे आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो ट्रिगो के क्वेश्चन। ट्रिगो के क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप इसमें, आपको पता है कि ये सारे रूट्स को आप जनरलाइज कैसे करते थे, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n इनटू k, ये करते थे ना, क्या करते थे बिल्कुल, आयोटा, हाँ आयोटा। ये इसमें k की वैल्यू, अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स लिखना होगा तो मैं समेशन लगा दूंगा, और k की वैल्यू कहां से कहां डालूंगा, 0 से कहां तक, n-1, वेरी गुड, नॉट n-1। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 0। मैंने कुछ नहीं लिखा, रूट का जो जनरल फॉर्म था, k की वैल्यू 0 से n-1 तक करके सबको ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 है। अब इसकी वैल्यू 0 है तो e रेज टू आयोटा थीटा क्या होता था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पे इसको आप बिल्कुल थीटा जैसा इमेजिन करो, अगर उसको आप थीटा जैसा इमेजिन करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एज इट इज, मैं इसको तो ऐसा कर देता हूं, क्या लिख सकता हूं, cos 2 पाई बाई n के प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n के, वेरी गुड। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, बस इसका जनरल वर्जन का समेशन लिखा। अब मुझे पता है ई रेज टू आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह ये था तो मुझे थीटा की जगह ये लिखना पड़ा। अब देखो आपको पता है a प्लस कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, टोटल n नंबर्स का एडिशन है। आपको पता है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d प्लस e प्लस आयोटा f, अगर ये तीनों का एडिशन 0 होगा इसका मतलब a c e का एडिशन 0 रहा होगा, रियल पार्ट का एडिशन 0 रहा होगा, और b d e का भी 0 रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसका समेशन भी 0 रहा होगा और इसका भी समेशन 0 रहा होगा, क्योंकि तभी तो पूरा 0 बनेगा। तो यहां से आप दो चीज सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि cos 2 पाई बाई n इंटू k, इसका समेशन भी 0 होगा। अब मुझे लिखना पड़ेगा इसका समेशन 0 होगा। और आप क्या सोच सकते हो, और आप सोच सकते हो साइन 2 पाई बाई n के, और k की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 0 से, इसकी वैल्यू 0। और एक्चुअली में आप ट्रिगो में इसमें क्वेश्चन कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो, करके मैं बताता हूं कैसे कर चुके हो, बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कुछ नहीं मैंने किया, ये जो एंगल आता था उसका cos का भी समेशन 0 होगा और sin का भी समेशन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल समेशन 0 है, तो रियल पार्ट वाले का 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट वाले का 0 होगा। कैसे अप्लाई करोगे, कैसे इसका ट्रिगो का क्वेश्चन बनाओगे, आप एक नंबर पिक कर लो, कोई भी नेचुरल नंबर पिक कर लो, n जो है वो नेचुरल नंबर पिक कर लो। मान लो n इक्वल टू 7 पे क्वेश्चन बनाना है, n इक्वल टू 7 पे, तो ये समेशन जब ब्रेक करोगे, ये समेशन ब्रेक करोगे तो क्या होगा, n k की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 आएगा, 1 प्लस cos k की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा 2, n की वैल्यू मैंने 7 ली है, ठीक, 2 पाई बाई 7, वेरी गुड। फिर क्या आ जाएगा cos k की वैल्यू 2 डालोगे 4 पाई बाई 7, वेरी गुड। cos 6 पाई, कहां तक जाएगा ये, कहां तक जाएगा, n-1 मतलब 7 लिया तो 6 यहां डालोगे तो क्या होगा 12 पाई cos 12 पाई 7। इसकी वैल्यू एक्चुअली में 0 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो आपसे क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ। और ये आपको ट्रिगो में करवा दिया गया है, एंगल्स आर इन एपी, और एंगल्स एपी में हो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, एंगल अगर एपी में हो तो साइन और कॉस दोनों की सीरीज पढ़ाई गई है। और एक्चुअली में आप उससे करोगे, हाँ 2 साइन कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। रिवाइज करो, ट्रिगो रिवाइज करो। रिवीजन नहीं करोगे जिंदगी में बहुत दर्द रहेंगे, अगले 1 साल तो दर्द ही दर्द रहेंगे।
रिवीजन इज द की, रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे अब कॉम्प्लेक्स ये सब पढ़ रहे हो तो 12th में आएगा। अगर ये सब चीज़ विजुअल है, ट्रिगो, अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर ये मैंने कर रखा है, ठीक है ना, और जिन्होंने पढ़ाई की उसको पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस होना चाहिए। सेम साइन पे क्वेश्चन बनाते तो साइन पे क्वेश्चन बनाते तो देखो इसकी वैल्यू पूछा जाएगा तो माइनस होना जाएगी। साइन पे करोगे तो n जब k 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता था बट साइन 0 0 होता है। अब साइन 0 0 होगा तो बताओ क्या जाएगा, साइन 0 तो मतलब को 2 पाई बाय k डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई सॉरी साइन 4 पाई बाय 7 कहां तक जाएगा बताओ, साइन वहीं तक जाएगा 12 पाई बाय 7। तो इसमें इशू नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया cos 2k पाई बाय 15 प्लस आयोटा sin 2k पाई बाय 15 का समेशन बताओ कहां से कहां तक, k की वैल्यू बोलो। आंसर 0 लाने के लिए k की वैल्यू कहां से कहां रखनी पड़ेगी, 0 से कहां रखनी पड़ेगी। आंसर अगर 0 लाना है मुझे तो 14 रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, n 15 है तो 14। अब इसका आंसर 0 है, इसका सिर्फ पूछता तो भी 0 आता, इसका सिर्फ पूछता तो भी 0 आता। बट एग्जाम में देख लेना कॉस वाले में 1 के साथ 0 आएगा, मतलब अगर इतना रहा तो फिर माइनस में। तो बहुत सिंपल चीज है ऐसे, ये सब इतना कुछ देखो। अगर ये चीज समझ नहीं आएगी ना, आप ये देखोगे ना तो आपको हेडेक हो जाएगा कि अरे क्या लिखा हुआ है। समझ आने पे चीजें लगी सिंपल लगने लगी कि कुछ नहीं है, सीक्वेंस सीरीज और समेशन ये सब का सिंपल सा ट्रेगो तो इसके हेल्प से सॉल्व हो रहा है, ट्रेगो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, ट्रेगो के क्वेश्चन इसके हेल्प से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ सीरीज वगैरह अगर आपको आता है, समेशन साइन का मतलब पता है आपको, ये पता है कि ठीक है 10 इमेजिनरी नंबर को ऐड करके 0 आ रहा है तो 10 के रियल पार्ट को ऐड करके भी 0 आ रहा होगा और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके भी 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज इसीलिए ये सब चीज को समझना जरूरी है। अगर ये सब चीज आप नहीं समझ पाओगे तो फिर ऑब्वियसली देख के आपको लगेगा कि हाँ मतलब थोड़ा सा लगेगा कि कोई फॉरेन लैंग्वेज के आया